नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। हिंदुस्तान कौन चलाता है, मुकेश अंबानी या मनमोहन सिंह? अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि सरकार दरअसल मुकेश अंबानी चला रहे हैं और प्रधानमंत्री उनकी शय पर नाच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण है। स्वागत है आपका। वरिष्ठ नेता हैं आप कांग्रेस के। कांग्रेस पर बहुत गंभीर अब आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। यह कहा है कि प्रधानमंत्री देश नहीं चलाते हैं, मुकेश अंबानी के हाथ में है देश की कमर। ये तो बहुत हास्यास्पद आरोप है और अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उसमें कोई तथ्य नहीं मिले हैं, कहीं वो आगे बात नहीं पहुंची है। वो चाहते थे कि उनके कहने से कुछ नेता इस्तीफा दे दे, वो भी नहीं हुआ है और इसलिए वो और बिल्कुल बचपने जैसे आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये केजरीवाल का बचपना है, लेकिन कुछ तथ्यों को उठाते हैं। जयपाल रेड्डी साहब एक चिट्ठी लिखते हैं ईजीओएम को। उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की मांगे अगर मानी जाती हैं तो इससे सरकार को 43,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। चूंकि उनकी चिट्ठी रिलायंस के खिलाफ जाती है, आपके प्रधानमंत्री महोदय जयपाल रेड्डी को साइंस और टेक्नोलॉजी में भेज देते हैं। देखिए ऐसे दो चीजें हैं। एक तो मुझे इसके बारे में कोई तथ्य नहीं पता है क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है, और दूसरा ये कहना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका मैं मंत्री रह चुका हूं, ये कोई साइड में भेजा है या कोई इंपॉर्टेंट महकमा नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत के भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्रालय बहुत ही अहम मंत्रालय है, तो कृपया उसको आप कम न समझिए। अब दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री का एक प्रेरोगेटिव होता है किस तरह से अपने मंत्रिमंडल की रचना करें और किस व्यक्ति को कौन सा प्रभार दें। ये कहना कि कोई एक पत्र लिखा था या नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा पत्र लिखा था, क्या हमने हुआ दिखाया था आज तक पर। लेकिन बात यह है कि क्या पत्र पे आधार पर कोई निर्णय होते हैं? निर्णय तो होते हैं, कैबिनेट में बैठ के होते हैं। अगर कोई मंत्री कोई विषय कैबिनेट के लिए लाता भी है, वो मंजूर हो सकता है, नामंजूर हो सकता है, उसके पहले चर्चा होती है। तो ये कहना कि कोई मंत्री बैठ के कोई सारा निर्णय किसी के इशारे पे ले या उसके खिलाफ ले, ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलता। नहीं, पर जयपाल रेड्डी चूंकि लगातार अंबानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, कैग की रिपोर्ट हो, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, वो चाहते थे कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ जाएं, जयपाल रेड्डी उसको रोक रहे थे। इस वजह से केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि सरकार दबाव में आके जयपाल रेड्डी को साइड कर गई। देखिए, तेल मंत्रालय का जो विषय है, मैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये कहना कि कैग का रिपोर्ट मेरे मित्र जयपाल रेड्डी करना चाह रहे थे, वो ऐसा तो होता नहीं। कैग ने कोई रिपोर्ट दी तो उसकी जांच योग्य तरीके से होगी और केंद्र सरकार पूरी कैबिनेट में बैठ के अगर जरूरत पड़ी तो मंत्री समूह निर्णय लेगा या फिर कैबिनेट निर्णय लेगा। ये कहना कि कोई एक मंत्री बैठकर पूरे कैबिनेट को हिला सकता है और इसलिए कोई एक विशिष्ट व्यक्ति मंत्री बने ना बने, इसका कहना, तो इस तरह से कैबिनेट नहीं चलती। ये तो मैं काफी दिन केंद्र सरकार में था। ये तो मीडिया के लिए, अखबार की हेडलाइन छापने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन पर न्याय व्यवस्था निर्भर है तहकीकात पर। तहकीकात करते हैं अफसर। ऐसे में जब इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हों तो अफसर भी हिम्मत नहीं कर पाते ईमानदारी से तहकीकात करने की। मैं अशोक खेमका का केस उठाता हूं हरियाणा से। ईमानदार अफसर, उसने तहकीकात की, उसने रॉबर्ट वाड्रा की गड़बड़ियों को पकड़ा। बजाय इसके कि रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई हो, आपकी सरकार अशोक खेमका का तबादला कर देती घंटों के अंदर। नहीं, देखिए, तबादला करना, अशोक खेमका का तबादला पहली बार नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है, आप ही ने सारा छापा था। ऐसे नहीं होता। देखिए, जैसे आपने कहा तहकीकात की बात की है, ठीक है, कागजी सबूत जो है वो कोर्ट देखेगी, अगर उस पर फैसला करेगी, उनको जरूरत पड़ी तो वो एसआईटी लगा सकती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टास्क फोर्स लगा सकती है। हमारे यहाँ तरीका है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर न्याय होने दीजिए। ये कैंगरू ट्रायल्स करना हम रोक दें तो अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन चूंकि इतने बड़े बड़े लोग गांधी परिवार से जुड़े हैं तो तंत्र में हिम्मत ही नहीं हो रही। अब बताइए, जो रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगे हैं उनकी क्या तहकीकात वाकई में हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकारी एजेंसियां करेंगी? सर बिल्कुल करेंगी। जो भी आरोप हैं, अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जांच होगी, कोर्ट आदेश देगी, कागजात देखेगी। मैं समझता हूं कि अगर कुछ गलती होगी तो पर कोर्ट में तो सब आखिर में जाता है ना। व्यवस्था क्यों क्या कर रही है? यही तो केजरीवाल कहता है कि व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे कहें कि न्याय प्रक्रिया में कोई, जैसे मैंने कैंगरू ट्रायल की बात की, मीडिया की ट्रायल की बात की, क्या हमारे यहाँ देश में हर एक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? क्या मीडिया सोचेगा, क्या केजरीवाल कहेगा तो उसको हम अगर उस पर आरोप करेगा तो उसको हम गिल्टी मान ले एकदम? ये किस तरह की व्यवस्था, हम किस तरह हम जा रहे हैं? ये नहीं चलेगा।
जो भी आरोप रखने हैं, तथ्य रखने हैं, रखें। अगर आपको लगता है कि कुछ उल्लंघन हुआ है, कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है, उसमें हमारी न्याय प्रक्रिया है। अगर आप न्याय प्रक्रिया में बिल्कुल विश्वास नहीं रखेंगे तो ये व्यवस्था कैसे चलेगी? पर मैं एक बहुत बड़ा फर्क पाता हूं जब गडकरी पर आरोप लगाता है केजरीवाल और रॉबर्ट वाड्रा पे लगाता है। रॉबर्ट वाड्रा पे लगाता है तो तंत्र कहता है कि तहकीकात की कोई जरूरत नहीं। गडकरी पे आरोप लगते हैं, फौरन तहकीकात शुरू हो जाती है, इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, दिनों दिन सरकार और तंत्र में रिपोर्टें तैयार हो जाती हैं। बताइए सर, ये क्या बात हुई? आप देखिए, गडकरी जी के ऊपर जो आरोप हो रहे हैं उसमें और दूसरे आरोप में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अब गडकरी जी की जो फर्जी कंपनियां हैं, जिस तरह से क्रॉस होल्डिंग है, जिस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसी का इन्वेस्टमेंट लिया है, अब वो जो बातें हैं, क्या अगर आप कहेंगे कि गडकरी जी दोषी नहीं है, अगर ऐसा आपका मानना है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। आपका क्या मानना है? आपका मानना है कि वो दोषी हैं? जांच होनी चाहिए उनको। हम नहीं चाहेंगे कि नजदीक के पेड़ से उनको लटका दें। जांच होनी चाहिए। बहुत सारी गंभीर बातें, गंभीर आरोप सामने आए हैं और उसका गडकरी जी, मैं समझता हूं कि आप जरूर उत्तर देंगे और योग्य जगह पे न्यायिक प्रक्रिया के चलते उन पे सही गलत। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? केजरीवाल यही तो कहता है कि आप लोग मिले हुए हैं। नहीं, ये देखो, ये कैसे आरोप करना, केजरीवाल जी के जो भी आरोप हैं वो तो जानते हैं उसमें कितना सच्चा है और कितना सिर्फ थिएट्रिक्स है। देखिए, एक सरकार चलती है कुछ नियमों के अनुसार और जो सरकारी अफसर होते हैं उनके लिए कुछ न्यायिक व्यवस्था है हमारे संविधान में, जो आर्टिकल 311 के तहत को कुछ एक जो अफसर कोई अगर निर्णय लेता है और निर्णय लेने में अगर हर बार उसके निर्णय की हम दोबारा जांच करें तो कोई भी निर्णय नहीं लेगा। जैसे अभी कुछ हो रहा है, कई सारे अफसर जो जेल में गए हैं उसके चलते अफसर बहुत कॉशियसली अब निर्णय ले रहे हैं, तो एक वो प्रक्रिया है। अब कोई विपक्ष के नेता के ऊपर बड़ा आसान होगा कि चुनाव आते ही सीधे उल्टे आरोप लगा दो और एक वातावरण निर्माण कर दो मीडिया के जरिए से कि कोई भ्रष्ट है, कोई आरोप है। ऐसे तो राजीव जी के टाइम से ऐसे कई सारे आरोप होते रहे, उनके ऊपर आरोप होते गए, चुनाव जीते गए वगैरह, लेकिन आखिर में क्या मिला? तो ये न्याय, किसी को अगर आरोपी सिद्ध करना है या गिल्टी हमको पाना है तो न्यायिक प्रक्रिया के तौर ही पाना पड़ेगा। अंजलि दमानिया गडकरी जी के पास जाती है और गडकरी जी उसको बताते हैं कि नहीं, अजीत पवार के खिलाफ हम जो आरोप हैं उनकी तहकीकात नहीं कर सकते क्योंकि 4 काम वो हमारे कराते हैं, 4 काम हम उनके कराते हैं। ऐसे ही तो चलती है राजनीति भारत। मैं समझता हूं कि जो आप जिन लोगों का आपने नाम लिए उनसे इसी प्रश्न पूछना सही रहेगा और मैं नहीं जानता कि किसने किसको क्या कहा था। ये सब सुनी बातें हैं और इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, काम होते हैं वो पार्टी के नहीं होते, काम होते हैं लोगों के काम होते हैं। कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं कोई काम लाते हैं, वो कोई जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का हो सकता है, कोई किसी पार्टी का हो सकता है, वो अपने अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए आते हैं। वो जो चाहे कोई रास्ते के काम हो, कोई बिजली का संयंत्र लगाना हो या कोई इरिगेशन के काम हो, अल्टीमेटली काम तो जनता के होते हैं, काम तो क्षेत्र में करने पड़ते हैं, काम तो राज्य में करने पड़ते हैं। अगर ऐसे कहना चाहे कि सारे राजनेता कॉन्ट्रैक्टर है, सारे राजनेता बिजनेसमैन है तो अलग बात है, लेकिन कौन बिजनेसमैन है, किसकी कंपनियां चल रही है, किस पे आरोप हो रहे हैं, किसने कितना शेयर किससे लिया है, वो बात तो बिल्कुल सामने है। मैं समझता हूं कि लोग जो काम कराने के लिए आते हैं, कोई पत्र लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम करें, वो किसी भी पार्टी के विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो लोगों के अपने क्षेत्र के काम कराने की कोशिश करते हैं। तो जो बिजनेसमैन है, जो मानते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारे शेयर होल्डिंग का जब खुला हो गया है और वो बिजनेसमैन जब मंत्री के रूप में कॉन्ट्रैक्ट देता है और जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है उससे फिर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेता है, मेरे ख्याल है इसकी जो क्वालिटी है इस काम की सारी, उसकी अलग से जांच होनी चाहिए। अगर आप आरोप देखते हैं जो लगातार लग रहे हैं और उन आरोपों की तहकीकात भी हो रही है, अफसर खुद अपने बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया, नियमों को ताक पर किया। अगर ये सब सही चीजें निकल के आती हैं तब आप मुख्यमंत्री के तौर पे क्या कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जैसे आरोप है, देख, व्हाइट पेपर या एक श्वेत पत्रिका लाना या जानकारी लोगों को देना या उससे एक चर्चा हो, मेरा उद्देश्य ये है कि आज हमारे पास 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स प्रलंबित हैं और उनको हमें पूरा करना है। हमारा बजट 6-7 हजार का है, किस तरह से करेंगे, उसकी प्राथमिकता हम कैसे तय करेंगे, ये मेरा विषय है। घोटाला नहीं है, घोटाला पकड़ना, घोटाले की जो बात आई है, उसको पकड़ना, घोटाले की जो बात अलग है, उसके बाद घोटाले की बात आई या कुछ आरोप हुए, उसके लिए मैंने 45 सिंचन विभाग के अधिकारियों के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी है
इंक्वायरी में अगर ऐसा पर लगता है, अधिकारी बोल रहे हैं कि फैसले तो मंत्री खुद ले रहा था। देखिए अगर अधिकारियों के बयान है ये। अगर इंक्वायरी में लगेगा कि उसमें कोई, देखिए फैसले लेते समय कुछ अधिकारियों को फाइल पे साइन करना पड़ता है, जिसने साइन किया है, जिसने निर्णय लिए, वो सब क्लियर है। अगर अधिकारी ने फैसले लिए तो अधिकारी जवाब देंगे, उन पर कोई दबाव हो तो बताएंगे किस पर दबाव था। अगर और किसी स्तर पर फैसले लिए गए तो उसकी भी जानकारी होगी, वो अलग जगह है, इंक्वायरी अलग जगह है। अब जैसे आदर्श स्कैम में, हाउसिंग स्कैम में मेरे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी चल रही है, वो कुछ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी चल रही है, सिंचाई विभाग की इंक्वायरी चल रही है। एक हमारे अफसर वीआरएस लेके चले गए, उन्होंने बिजली विभाग के ऊपर कुछ आरोप किए। उन्होंने कहा दबाव है उन पे, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना काम करने का देखिए अगर इजाजत नहीं मिल रही है क्योंकि दबाव डाला जा रहा है उन पे। किन पे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आदमी जब रिटायर होकर बाहर गए हैं, जब विभाग में थे तब उन्होंने पता नहीं क्या कहा, कैसे कहा, अपने मंत्री से क्या कहा, जब बाहर गए तब उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी आरोप लगे उसकी जांच होगी, कई सारी जांच हो रही है। सीबीआई ने तो आदर्श के मामले में 2 सीनियर अधिकारियों को जेल में डाला था। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार ने अपना दाव ठोक दिया इस्तीफा देके। उन्होंने कहा कि ठीक है आप तहकीकात कीजिए, और कहीं ना कहीं पार्टी ने जो समर्थन जताया है उसके बाद ये साफ हो गया है कि अगर पृथ्वीराज चव्हाण ने अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई की तो एनसीपी अपना समर्थन खींच लेगी, आपकी सरकार गिर जाएगी, आप पे दबाव है। देखिए मेरी कार्रवाई करने का कोई सवाल नहीं उठता, कार्रवाई होगी। जैसे मैं पहली बार से कह रहा हूं, ये कार्रवाई मैं कोई अकबर बादशाह नहीं हूं कि मैं किसी का सर उड़ा दूं। सवाल ये कि कोई भी कार्रवाई होगी न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी, जांच होगी, जांच पे कोई तथ्य निकलेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, उसको अपना बचाव करने का मौका मिलेगा, चाहे कोई अफसर हो। 45 अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इसका मतलब सारे के सारे दोषी है ऐसे मानना गलत होगा। इंक्वायरी होगी, अगर कोई, और इसमें उद्देश्य हमारा ये है कि अगर प्रक्रिया में कोई गलती रही तो उसको सुधारना पड़ेगा। इस तरह से जो निर्णय लिए गए, इतने सारे सिंचन प्रकल्प शुरू करने के लिए लोगों को आस दिलाई गई कि आपके यहाँ पानी आएगा और पानी नहीं आ रहा है, वो मैं उस पर ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। इंक्वायरी अपनी जगह है, इंक्वायरी, लेकिन इंक्वायरी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इंक्वायरी एक तरीके के एक न्यायिक प्रक्रिया से होती है कि वो ईमानदारी से इंक्वायरी। मेरी जिम्मेदारी सच निकालना। मेरी जिम्मेदारी, अगर आपके लिए, एक चैनल के लिए लगता है कि नहीं इसको निकाल दिया, उसको सजा हो गई, वो आपकी बात है। मैं समझता हूँ कि न्यायिक जांच सही तरीके से होनी चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए, गलत हो तो सजा मिलनी चाहिए। मुंबई, महाराष्ट्र, देश के लोग ये देख रहे हैं चमन साहब की ये इंक्वायरी कैसे होती है और सच निकल के आता है कि नहीं। अब हम कोशिश करेंगे, कोई इंक्वायरी हो, चाहे सिंचन की हो, कोई और सिंचन की हो, इंक्वायरी अगर की हो तो बिल्कुल तरीके से होगी, जो हमारी प्रोसेसर बना उससे तरीके से होगी। आप सीधी बात कार्यक्रम पर आए, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पृथ्वीराज चव्हाण से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।